क्या कुछ भी तरीके हैं भाग्य के अलावा ज्योतिष में या आपकी कैलकुलेशन में कि लोग पैसे कमा लें? किन्हीं भी जो बुकिश धर्म है, चाहे वो ज्यूस हों, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनसे इस मामले में अच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा देखा भी गया है जो आप कह रहे हैं कि बड़े सारे लोग हैं जो मतलब गलत काम कर रहे हैं और उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। पॉलिटिशियंस में देखिए जो गलत किए और 20-20 साल जो बेड पे रहे, उनको गिल्ट हुआ अपने। बिलियनियर्स फॉलो एस्ट्रोलॉजी एंड मिलियनियर्स फॉलो साइंस। मैंने कहा कि एक समूह द्वारा विश्व के एक बहुत बड़े नेता पर हमला होगा और वो मारा जाएगा। ये भविष्यवाणी की थी। रामायण में ये नहीं बताया गया है कि लग्न का स्वामी यहाँ है तो ऐसा है। सर पैसे के पीछे सब दुनिया पागल है और पैसे का ऐसा खेल है कि 2 तरह की बातें होती रहती हैं। एक जिसने बहुत कमा लिया वो कहता है पैसे की कोई अहमियत नहीं। जिसने नहीं कमाया उसकी ज़िंदगी में पैसे की बहुत अहमियत है। और मेजरली जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास जितने लोग जाते हैं, मेरे ख़्याल से हेल्थ से पहले उनका सवाल होता है कि वेल्थ बता दो। मुझे आप ये बताइए कि क्या कुछ भी तरीके हैं भाग्य के अलावा ज्योतिष में या आपकी कैलकुलेशन में कि लोग पैसे कमा लें? हुँ। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा ये जो जितने ये तरीके हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं और जो बदनाम कर रहे हैं जो ज्योतिष विद्या और एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी को। क्योंकि जो भी ये रेमेडीज़ वग़ैरह दे रहे हैं, किसी तरह का रेमेडी ये यहाँ रखिए, वो वहाँ रखिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा मज़ाक हुआ। पैसे यहाँ से कमाए जाते हैं, यहाँ। सब कुछ यहीं पे सब कुछ यहीं पे है और ये ठीक है कि जो अ, आपकी कुंडली में जो लिखा है, उसको आप कुंडली में कहिए या कहिए आपके भाग्य में जो कुछ भी अ, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे आवंटन होता है कुंडली का, वही कुंडली है। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, वही यहाँ पे आया और उसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सिंपली मतलब वो कहते हैं कि कर्मों का लेखा-जोखा। तो इस लिहाज से सनातन धर्म अभी जो किन्हीं भी जो बुकिश धर्म है या सेमेटिक रिलीजन चाहे वो ज्यूज हों, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनसे इस मामले में अच्छा है कि हमारे पास ये चीज़ें, ये ऑप्शंस हैं। अब पैसे के लिए मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं पैसा कैसे नहीं आएगा, एक सुपारी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन किसी भी आदमी को कोई भी लक्ष्य पाने के लिए, कोई भी लक्ष्य, मैं कहता हूँ कोई लिमिट नहीं, कोई भी लक्ष्य पाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे शांति रखनी होगी। जिसको पतंजलि ने बोला है, आपे में रहना। आपे मतलब स्व में रहना, सेल्फ। तो उसको आपे कहते नहीं, आपे से बाहर हो गया। हुँ, हुँ। आपे में रहना मतलब किसी भी तरह का क्रोध, किसी भी तरह की ईर्ष्या, किसी भी तरह की खुशी, ये जो कहा नहीं कि वो सच्चिदानंद हो गए। तो इसमें पैसे का विरोध नहीं है कि मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वो पैसे का विरोधी है। एक्चुअली जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया वही पैसा कमा सकता है और वो चाहे तो मोक्ष की तरफ जा सकता है। 2 उदाहरण हैं। एक तो भगवान बुद्ध का और दूसरा करपात्री जी महाराज। श्री विद्या की उन्होंने पूरी सिद्धि कर ली। अब जो दूसरे लोग हैं, जो आजकल जो भी मैनिफेस्टेशन की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो हम लोग जो बचपन में जाते थे हुँ, मतलब ट्रेन्स में, तो व्हीलर की दुकानें होती थीं वहाँ जी। पे मतलब रेलवे स्टेशंस पे। तो वहाँ पे अमीर कैसे बने और थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो हम लोग हँसते थे। आज वही चीज़ें बहुत देर में पता चली। अच्छा, मुझे चूँकि मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा मैनिफेस्टेशन को इसलिए समझ पाया कि मैं फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे पास साइंस की भी जानकारी है, फ़िलॉसफ़ी की भी। तो पहले तो यहाँ से शांति चाहिए, फिर जो चीज़
आपको चाहिए जिस स्थिति में आपको होना है। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप आज ही से वैसा बिहेव करना शुरू कर दीजिए। बिना शक किए। शक करेंगे तो चाहे ब्रह्मांड के चाहे ईश्वर वो आप पे शक कर जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि इंसान इस पे तो शक करता ही होगा या नहीं होगा। ये 2 तो सवाल दिमाग में आते ही हैं सबके। बिल्कुल, यही मैंने कहा कि यहाँ पे कंट्रोल रखना होगा। सबकॉन्शियस को आपको ये सूचित करना होगा कि मैं बड़ी अच्छी स्थिति में हूँ। अगर मेरे पास इतना पैसे हैं, अच्छा जैसे आपको ये होगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो इसको मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ, वो वेग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे 20 लाख है तो 20 लाख क्लियर होना चाहिए। उसको कहाँ रखना है, किन जगहों पे रखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इतने का घर लेना है, इतने का सोना लेना है, ये सब। तो मैनिफेस्टेशन पे फिर कभी बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया। दूसरा, अब आते हैं उपायों पे। तो उपाय में श्री विद्या, माँ लक्ष्मी मतलब कमला, माँ कमला देवी, इनकी आराधना। कुछ लोग श्री सूक्त पढ़ते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं। श्री सूक्त वेदों का है और वेद मेरे हिसाब से कोडेड हैं, कीलित जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो कोड है, वो कोड अभी जो क्रैक नहीं नहीं। खोल पाएगा वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि चाहे वो बड़े, मैं नाम किसी का अब नहीं लेता, जो भी अब 2-3 जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके घर में श्री सूक्त नहीं होता, उनके घर में 10 महाविद्या होती है। अच्छा, तो 10 महाविद्याओं में जैसे मेन जो धन की देवी हैं श्री कुल की, वो माँ त्रिपुर सुंदरी हो गई और हो गई कमला देवी। कमला देवी लास्ट देवी हैं। और 10वीं, जिनको हम घरों में देखते हैं कि हाथी इधर दाहिने बाएं हाथी है और माँ लक्ष्मी बैठी हैं और पैसे गिर रहे हैं। अब ये ओरिजिनल फोटो नहीं है। ओरिजिनल जो इमेज के लिए मैं आपसे वो बता नहीं सकता कितने लाख मैंने खर्च किए। पहले रिसर्च किया, फिर एक डिजिटल पेंटर से मैंने वो बनवाई, कमला देवी की फ़ोटो। फ़िल्म इंडस्ट्री में एक हैं, वो उनकी वाइफ़ बहुत बड़े स्टार हैं। तो उन्होंने पहले बनवा ली, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो-जो डिटेलिंग की है यही है। उन्होंने बिना पूछे बनवा लिया। हमने कहा इसमें ये चीज़ तो कम ही रह गई। फिर मैंने बनवाया, उसको मैं कॉपीराइट वगैरह भी करवाया। तो 2 हाथी है और कमल के फूल हैं। इसमें जो 10 महाविद्याओं पे जिन लोगों ने काम किया, डेविड किंग्सले हो गए, जॉन वुड्रॉफ हो गए, इन लोगों का था। तो आप लक्ष्मी की आराधना करिए और विष्णु की आराधना करिए। धन का अगर धार्मिक रूप से, कर्मकांडी रूप से किसी भी तरह से धन आ सकता है, तो ये है लक्ष्मी और विष्णु की आराधना। धन, और दूसरा अपने मन से, अपने पूरा चेतन मन से अपने को समृद्ध महसूस करना, अपने को अबेंडेंट महसूस करना कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, और कुछ भी शक नहीं करना। तो अगर आप कहेंगे मेरे पास है, तो वो जो सबकॉन्शियस है उसको तो वही चीज़ें पता है जो आप बताएंगे। तो जो यूनिवर्स कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी, उनको देना पड़ेगा, वो आपको कर देंगे। एक नहीं, पता नहीं कितने उदाहरण है मेरे पास। अच्छा ऐसा भी कहते हैं कि जैसे रात को अगर आप सो रहे हैं, मैनिफेस्ट करके सोइए, अच्छा सोच के सोइए और ईश्वर को धन्यवाद करके सोइए, आपके पास चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। रात और सुबह तो है ही है, सुबह उठ के रात को, लेकिन आपको ये 24 घंटा ट्यून रहना है। 24 घंटे ट्यून रहना उसी में कि मेरे पास इतना है, जबकि नहीं है, लेकिन आपको है। दुनिया पचासों झूठ बोल रही है। एक अच्छे काम के लिए, जैसे बॉब प्रॉक्टर ने कहा कि इसके लिए एक झूठ अपनी 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 प्रॉस्पेरिटी के लिए, धनी होने के लिए एक झूठ अपने दिमाग में आप नहीं डाल सकते। डालिए, क्या दिक्कत है? तो उसमें 2 चीज़ हैं। एक तो ग्रेटिट्यूड, जो आपने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड में 2 चीज़ें हैं, ग्रेटफुलनेस और उसके बाद ये होना कि किसी चीज़ का गिल्ट हो जाना। आपको किसी चीज़ का गिल्ट हो गया, जैसे इंडिया में मतलब पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो उसको भी एक गिल्ट मानते हैं, ठीक है। और आज जो लोग आगे बढ़ गए हैं, चाहे वो ज्यूस हो, मतलब ज्यूस को सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानता हूँ, वो गलत करने के बाद भी गिल्ट नहीं होता। और जिसको गिल्ट नहीं हुआ,
उस उसको कोई भी पाप का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बहुत निष्ठुर चीज़ है, पर मैं ये देखा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने कोई गलत करा, उसको ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने गलत करा, तो उसको पाप भी नहीं लग रहा है। पाप का मतलब वो सामान्यतया जो मैंने देखा उसका कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा देखा भी गया है जो आप कह रहे हैं कि बड़े सारे लोग हैं जो मतलब गलत काम कर रहे हैं और उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। पॉलिटिशियंस में देखिए जो गलत किए और मैं नाम नहीं लूँगा 20-20 साल जो बेड पे रहे, उनको गिल्ट हुआ अपनी गलतियों का। बड़े अच्छे-अच्छे लोग थे ना, समझ गए होंगे आप। और जो गलत नहीं हुआ वो एक ही दिन में मर गए, कुछ नहीं हुआ, कितने मर्डर्स और कितना किया। दूसरी चीज़ जो मैं सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको देना पड़ेगा दूसरे को और आपके अंदर दूसरे के लिए करुणा होनी चाहिए। अगर सामने वाले को देख के उसमें भी एक बीमारी, सामने वाले की परेशानी, उसके अभाव को देख के अगर आप दुखी हो रहे हैं, तब तो आपका रास्ता क्लियर हो रहा है। आपका मन कर रहा है उसको देने को, तो आपको मिलेगा, आप देंगे। लेकिन अगर आपका कुछ भी कोई अगर माँग ले तब भी आप ना दें, नीडी आदमी आपके पास है, तब तो फिर बहुत ख़राब फ्यूचर है। अब आप कहें कि मैं तो 20,000 ही कमाता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तो 20,000 में आप 2,000 दे दीजिए। जैसे दशांश हिंदुओं में कहा गया, मुसलमानों में भी बाँटने को कहा गया है और ज्यूस में सबसे पहले ज्यूस की एक बात वो सब चीज़ कहते-कहते मतलब वो चालाकी की बात करते हैं, लेकिन यहूदी एक बात वो ये भी वही ये फ़ॉलो करते हैं कि आपको देना पड़ेगा। जैसे बंद मुट्ठी है उसमें उसमें कैसे आपको मिलेगा? कुछ निकालिए तभी तो जगह बचेगी ना, जगह बचनी चाहिए। तो किसी भी तरह से मैं तो कोशिश करता हूँ कि चुपके से जैसे इंडियन कॉन्सेप्ट में मैरिजेज़ में छोटी मतलब जो लड़कियों की शादियों में अगर आप इसमें चुपचाप आपकी किसी की पत्नी, बहन, बेटी कोई ना जाने, चुपचाप अगर आप वहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो ये फिर वो ऊपर वाला फिर आपको देने के लिए तैयार होगा कि मैं इसको नहीं दूँगा तो ये कैसे देगा सबको। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लास्ट वाली बात देने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी पता कर लीजिए, वो और देता ज़रूर है। लेने वाली बात? लेने वाली बात ऐज़ इन बड़े सारे लोग हैं जो किसी न किसी धोखे का शिकार हो गए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत होते हैं, हुँ, देश में भी, विदेश में भी, हर जगह पर होते हैं। हाँ। अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ, क्या उसको ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि चलो जो हुआ हो गया, अब तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकता या उस केस में वो क्या मैनिफेस्ट करे कि उसको अपना पैसा वापस मिले या कुछ कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं कर सकते? मैं बिल्कुल कर स मैं बता रहा हूँ, जो गया, जितना भी गया, मतलब आदमी की कमाई का 90% चला गया, तो वो गया उसके बारे में छोड़ दीजिए। आप बस 90% गया, तो आप उसी डबल के बारे में मैनिफेस्ट करिए कि हमको डबल लेना है, हमको डबल चाहिए। मैं इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा। मेरा 2023 में फ़ेसबुक चूँकि मैं सब कुछ फ़ेसबुक से ही मेरा जो भी अब ये जो प्रोफ़ेशनल जो पैसे लेके कंसल्टेशन देना वो फ़ेसबुक के थ्रू था। तो और मैं वेबसाइट तो 2009 से थी, फिर मैं उसको बंद कर देता था, फिर चलाता था बंद। तो किसी ने मेरा फ़ेसबुक 25 ज्योतिषियों ने मिलके हैक कर लिया और मैं आपको बताऊँ यूएस में मेरे आईटी के बहुत बड़े अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं और इंग्लिश जो गोरे लोग हैं वो हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन ये कोशिश तो मैं करता गया। जिस दिन मेरा अकाउंट हैक होता मैं तो ज़ीरो हो जाता हूँ। उसी दिन मैं मेरी जो बुक्स की वार्डरोब है, वहाँ पे एक चेयर लगाता हूँ और यूट्यूब चैनल जो मेरा 2009 में बना था, उसमें 100-200 फॉलोवर रहे होंगे, हज़ार रहे होंगे। तो वहाँ पे बैठ के मैं पहला यूट्यूब करता हूँ और उसी यूट्यूब से फिर मैं आगे बढ़ता गया। अगर वो हैक ना हुआ होता वो, तो मैं यहाँ आता नहीं। तो ये मैं इसको 100% ये कहता हूँ, लोगों से कहता भी हूँ अपने परिवार से, फैमिली कि हमको प्रकृति को यहाँ इस जगह पे लाना था, थोड़ा-सा आगे बढ़ाना था, तो उसने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। सीधे वहाँ पे ताला लगा दिया। इज़ इट लाइक अ बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कि
कुछ जो हुआ उस टाइम खराब लग रहा है, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा दिख रहा है बड़ा। बिल्कुल, इसको आप कुछ भी कहिए। इस पर तो हरिवंश राय बच्चन ने कहा जो हुआ अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। मन की हो तो अच्छी, मन मन की की ना हो हाँ, तो और अच्छी। और देखिए उन्होंने ये लोग इन लोगों से सीखना चाहिए। पता चला लोग बड़े लोगों की सिर्फ़ आलोचना इनके पास किसी के पैसे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। चाहे वो गलत तरीके से कमाया हो या सही तरीके से कमाया हो। ये लेकिन बहुत क्या बड़ी बात क्या मैं कर ये रहा हूँ। जो आपने बोला, क्या इसका अगर ईर्ष्या या किसी से चिढ़ना, क्या ये नेगेटिव इफ़ेक्ट किसी इंसान की लाइफ़ में देता है? अगर कोई चिढ़ता है हाँ। 100% 1000% और अगर वो चिढ़ रहा है कोई आदमी तो वो प्रगति करेगा ही नहीं। और जो प्रगति कर रहा है वो चिढ़ नहीं रहा है, वो सब कुछ सबको इधर उधर अवॉइड करके सीधे आगे बढ़ रहा है भीड़ में। जैसे कोई माफिया हो, कोई बाहुबली हो, खूब पैसे कमा रहा है, उसके पास चिढ़ने का टाइम नहीं होता। जिस दिन चिढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा। हुँ, तो एक रास्ता मैं अपना उदाहरण मैंने दिया कि मैं सोचता हूँ कि उस अकाउंट को अगर मैं मुझे किसी तरह मिल गया होता। मेरे नोन में कुछ लोग थे, वो फेसबुक के मतलब मेरे मतलब घरेलू संबंध था, बहुत बड़े अधिकारी थे। तो लेडीज़ थी, तो उनका बिहेवियर बड़ा ख़राब लगा और वो अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहाँ हूँ। आज की डेट में वो लोग मुझे अप्रोच नहीं कर सकती, नहीं कर सकते वो लोग। हुँ, तो अ, अगर आप ईश्वर आपको वहाँ पहुँचाना है तो पहुँचाएगा। तो लेकिन इतना है कि जो भी चीज़ें धर्म में कही गई हैं कि आप सत्य बोलिए, ये करिए, वो करिए, वो ही मैनिफेस्टेशन है। लेकिन हमारे धर्मों में, हमारी कहावतों में कुछ चीज़ें बहुत खराब कही गई। चादर से ज़्यादा पैर मत फैलाओ, है हुँ, ना? ये सारी चीज़ें हमको रोकती हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो वहाँ लड़ना सिखाया गया, ठीक है? अब मारवाड़ियों में पैसा कमाना सिखाया गया, वो कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। हुँ, जिन कम्युनिटीज़ में पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, पैसे के बारे में नहीं बताया गया, वो कम्युनिटीज़ चाहे वो मतलब जो इंडिया की सबसे जो बड़ी जातियाँ कहिए, ब्राह्मण कहिए, क्षत्रिय कहिए, वो पीछे रह गईं। वो आज अगर गाँव में जाइए उनकी हालत ठीक नहीं है। हुँ। तो लोगों को क्या करना, मैं एक सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप छोटी-मोटी बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पे ही मैनिफेस्टेशन सीखिए। यूट्यूब तो एक ऐसी चीज़ है, उसमें आपको अगर ₹150 आप दे दिए तो बिना ऐड के भी आप करेक्ट। जितना चाहिए देखिए। हुँ, लेकिन अगर आप कुछ लोग कहते हैं मेरे न्यूज़ फीड पे मेरे यहाँ तो मतलब मैं देखता हूँ तो बड़ा गंदी-गंदी चीज़ें आती हैं। मैंने कहा भैया वही आपको पसंद है तो वही देता है। अब मैं आपको बताऊँ, पिछले 15 दिनों से मेरे न्यूज़ फीड में फ़ेसबुक के सिर्फ़ अल जज़ीरा हो गया और इज़राइल के अखबार, मतलब ईरान के अखबार, क्योंकि मैं वही चीज़ें पसंद कर रहा हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरे पे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे एस्ट्रोलॉजी इन लोगों से नहीं सीखना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो आप जैसे आपने बोला कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी है, वो तो आपका फ़ोर्टे है। नहीं, मैं अपने से करूँगा, वो अपने तरीके से। मैं फ़ेसबुक के न्यूज़ फीड में नहीं जाऊँगा। अब जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी, तो अब इसमें ना बड़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहीं पे सुना कि एस्ट्रोलॉजी को अगर आप ऐसे देखें तो कई लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी ज़्यादा बेहतर है जी। हुँ, नंबर का गेम है, हुँ, ये फ्रीक्वेंसी काम हुँ, करती है। हुँ। कुछ लोग कहते हैं अरे नंबर का गेम कुछ नहीं है, हस्तरेखा हाथ है जिनके, हाँ, अब कईयों के हाथ ही नहीं होते, क्या उनका भाग्य नहीं होता। हुँ, कुछ लोग कहते हैं माथे की लकीर पढ़ के बताते हैं, अभी कुछ ऐसे भी मैंने देखा जो कहते हैं पैर के अंगूठे देख के बता देते हैं। हाँ। ये अलग-अलग विद्याएँ हैं या ये सब जगह जुड़ी हुई हैं? और माने तो किसको माने, किसको ना माने, क्योंकि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भीड़ है, बहुत ही बड़ी। आप जिसने आप जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी और जो देख रहा है, मुझे लगता है उसको एक ही प्रॉब्लम के 50 उपाय मिलते हैं और वो बेचारा हो जाता है कन्फ्यूज़। कोई कहता है घर में कपूर अंदर जलाओ, कोई कहता है बाहर जला दो। कोई कहता है जी आप फ्राइडे को शराब पी लो, कोई कहता है बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कोई कुछ और बताता है। अब यहाँ पर सवाल ये है, जो बेचारा देखने वाला है और समझने वाला है, वो किसको माने? बिल्कुल सही बात। पहली बात तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की बात बता देता हूँ। न्यूमरोलॉजी सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी से बहुत बड़ा मैं बात कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती, ठीक है? आपका 1 अच्छा है, 2 अच्छा है, ऐसा करिए। उसको न्यूमरोलॉजिस्ट को अंत में ज्योतिष की शरण लेनी पड़ती है। ज्योतिष एक वर्तमान ज्योतिष,
ही एक ऐसी विद्या है, पहले की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जिससे भविष्य बताया जा सकता है। पामिस्ट्री एक अंग लक्षण के रूप में है, उससे वेग तरीके से चीज़ें बताई जा सकती हैं। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। नहीं, मैं पामिस्ट्री का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। बताई जा सकती है। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर बताऊँ, रामायण नीलेशोक का मैं नाम लूँगा चूँकि उन्होंने खोजा है। नीलेशोक जी ने खोजा, पूरी रिसर्च करी, रामायण 14,000 वर्ष पुराना है। मैं वाल्मीकि रामायण को एक-एक पन्ने को पढ़ता हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा कार्यक्रम 1 बजे रात के बाद शुरू होता है। मेरा अपना तरीका है, मुझे जब जब समय मिलेगा मैं तब पढ़ूँगा, है ना? सुबह उठिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ये करिए, वो करिए, सॉरी मैं ऐसा मुझे जब रहेगा मैं करूँगा। तो उसमें 2 चीज़ें हैं, 2 एस्पेक्ट हैं ज्योतिष का। उसमें कहीं भी ज्योतिष के थ्रू भविष्य नहीं बताया गया, ग्रहों के थ्रू। ग्रहों का खूब यूज़ हुआ है। ये नहीं बताया गया कि इस भाव का स्वामी यहाँ है। बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। रामायण में ये नहीं बताया गया है कि लग्न का स्वामी यहाँ है तो ऐसा है ऐसा। उसमें बताया गया कि कर्क लग्न के हैं भगवान राम, 5 घर स्व या उच्च हैं, लेकिन इसको 99% लोग उच्च मानते हैं, स्व को भूल जाते हैं, स्वग्रही या उच्च। अब इसका थोड़ा डिफरेंस बताएँगे? हुँ। क्या होता है स्व या उच्च? स्वग्रही मतलब अपने ही राशि में, हुँ, और उच्च एक विशेष राशि होती है, उसमें उच्च होता है। अच्छा। तो ये हो गया। दूसरा वहाँ पे जो भविष्य बताया गया है, वो जो संकेत होते हैं कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो उसमें अंग लक्षण का बहुत व्यापक प्रयोग हुआ है। शकुन, अपशकुन का बहुत व्यापक प्रयोग हुआ है और मुहूर्त का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। दशरथ जी को पूरा मालूम था कि जब भगवान राम का उन्होंने वो जो वो कर रहे थे उनको, उसमें रामायण स्पष्ट कहती है जब वो उनका राज तिलक करने वाले थे तो वो मजबूरी थी उनकी, क्योंकि इसमें आ गया था कि अयोध्या पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मतलब मैदिनी ज्योतिष मुंडन एस्ट्रोलॉजी की एक सीमा तक थी कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है राज परिवार पे, और इसको टालने की उन्होंने कोशिश की, वो नहीं टाल पाए। फिर लक्ष्मण जी बार बार, भगवान राम बार बार कहते हैं भावी, भावी प्रबल, मतलब जो होना है वो होगा। ये कौन बता रहा है? इस मतलब हिंदू हिंदू माइथोलॉजी में सबसे बड़े जो देवता हैं जिनको ईश्वर के करीब माना जा सकता है वो विष्णु। अगर मुझे इसमें कोई वो शक नहीं है कि अब ब्रह्मा आपने विष्णु कहा महेश। कि वी ईश्वर के करीब लोग तो ईश्वर ही कहते हैं उनको। नहीं, ईश्वर का कॉन्सेप्ट सीधा है। हम लोगों ने मतलब जो दिखाई ना दे, जो सुनाई ना दे, वही वाला ईश्वर है, और वो सभी धर्मों में है। उनकी ये मजबूरी है उन लोगों का कि उनको देवी-देवता नहीं मिले, हम लोग को देवी-देवता मिल गए। ये दोनों अलग-अलग हैं। हाँ, सब अलग है। मतलब देवी-देवता और ईश्वर में नहीं, वो फ़र्क है। तो बिल्कुल वो तो कहना ही नहीं है। देखिए, देवी-देवता, भगवान, ईश्वर ये अलग कॉन्सेप्ट है। जो ईश्वर है, जिसको ऑलमाइटी बोलते हैं, गॉड इसलिए नहीं बोल सकते कि हमारे देवी-देवताओं के लिए अंग्रेजी में गॉड और गॉडेसेस बोला जाता है, तो ऑलमाइटी बोल सकते हैं। लेकिन जो ज्यूस का गॉड है, जो इस्लाम का गॉड है, जो क्रिश्चियन का गॉड है, वही वही गॉड हमारा भी है, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने उसको एक एक तो जो एक ईश्वरवाद को मानते हुए बहुदेववाद को हमने फॉलो किया, और उसमें हम सफल रहे। उसमें हम सफल रहे, तो बात ये हो गई। तो सबसे बड़ा जो अपने अगर भगवान के करीब या निकटस्थ हैं तो विष्णु, विष्णु के अवतार राम हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवतार। वो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वही लक्ष्मण कहते हैं भैया मैं इन सबको नहीं मानता। मैं आज ये, वो कहते हैं कि आज मैं दशरथ को मार डालूँगा। यही शब्द थे उनके। ये ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ। वो ये कहते हैं कि वो एक स्त्री के प्रेम में आके ऐसा कर रहे हैं, वो ये भी बताते हैं। तो ये देखिए, हम लोगों को तालिबान बानीकरण नहीं करना है।
हमारा जो है वो है, उसको लेके चलना है। किसी चीज़ को कि मतलब फूल बरसाए जा रहे हैं ये वो, इससे दूर होना होगा। वो एक हिस्ट्री है, अब वो पूरी तरह से प्रूफ हो गई है। किसी दिन आप प्रोग्राम रखें, तो मैं उसके मतलब कम से कम 20 प्रूफ मैंने नहीं खोजे हैं, जो नीली शोक साहब ने खोजा और लोगों ने, मित्रा देसाई ने खोजा, तो वो प्रूफ हो गया कहीं महाभारत से कहीं ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो मतलब करी वो है, वो भी भविष्य को ये मान रहा है कि वो होना। तो ज्योतिष में एक तो ये ज्योतिष हो गई जो, और ये हमारी ज्योतिष कंप्लीट हमारी नहीं है। पराशर के पहले बहुत चीज़ें बाहर से भी आई हैं, बाहर कहाँ से? जैसे पर्शिया से। वो ज्योतिष को मानते थे? बिल्कुल मानते थे, सब मानते। मैं वापस इस पे आता हूँ, लेकिन मैंने एक्चुअली आजकल एक बड़ा फीड में जैसे आपने बताया वो आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि बिलियनियर्स फॉलो एस्ट्रोलॉजी एंड मिलियनियर्स फॉलो साइंस। अब इसको सुन के ऐसा लगता है कि जो बिलियनियर्स हैं वो खुद भी, जैसे आपने बोला कि पर्शिया से या कहीं बाहर से चीज़ें आई, तो बिलियनियर्स खुद भी एस्ट्रोलॉजी पे मान रहे हैं। देखिए ये तो एक तरह का एग्ज़ैगरेशन हो गया। आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानेंगे, तो भी आपको वही मिलेगा जो आपको मिलना है। अगर कोई ज्योतिष को नहीं मान रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे पर्शिया से बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वर्षफल में है, उसमें फारसी लैंग्वेज के हैं। जो ज्योतिष का वर्तमान स्वरूप है, वो हमारे रामायण या महाभारत या वेदों में नहीं था, नहीं था। नहीं था। तो वो लोग क्या मानते थे? वो उनके अलग तरीके थे, अंग लक्षण था। वहाँ तो जब सब कुछ चीज़ें दिख जाती थी, तो वो तो साइंस से बहुत ऊपर थे। जैसे विमानों की बात, लोग ये जानते हैं कि पुष्पक विमान ही एक का उल्लेख है। आपको मैं बता दूँ, रामायण में ही देखिए जब कवि लिख रहा है, जो वाल्मीकि जी हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट कवि हैं। तो वो कवि कई चीज़ें काव्यात्मक तरीके से लिखते हैं। एग्ज़ैजरेट करके थोड़ा-सा। नहीं, उसको काव्य, कवि को तो मज़ा आता है, मतलब जब इसी तरह छायावाद का हो, जो कुछ हो, तो कवि काव्यात्मक तरीके से लिखते हैं। लेकिन उन्होंने अयोध्या के कहीं पे एरोप्लेन का ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि कहीं उसका कॉन्टेक्स्ट आया नहीं। नहीं तो उसी वाल्मीकि रामायण में कई जगह उल्लेख है कि भगवान राम के और दशरथ के कई पूर्वजों को विमान से आते-जाते उल्लेख है उसमें। अच्छा, वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, शायद जो मुझे याद है रघु या किसी का उल्लेख है कि वो अपने विमान से आ रहे थे, तो एक गाय पड़ी। और विमान को स्पष्ट रूप से विमान 2 चीज़ों के लिए बताया गया है। एक विमान होता है 7 स्टोरी बिल्डिंग, बाकायदा वाल्मीकि रामायण में है। तो उसमें था कि विमानों से लोग देख रहे थे, विमानों से लोग महिलाएँ देख रही थी। तो उसमें लिखा है विमान मतलब 7 स्टोरी, मतलब अयोध्या में आज भी 7 स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, आज की डेट में। हाँ, सोसाइटी नहीं है कोई वहाँ पे, मतलब ये जो नोएडा में है, दिल्ली में है। करेक्ट। तो वहाँ तब 7 स्टोरी बिल्डिंग्स थी, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। सीता जी कहती हैं, जब वन जाने की बात होती है, तो सीता जी कहती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि किसी के विमान में, मैं ऐसी स्त्री थोड़े हूँ कि किसी के भी विमान में मतलब अंदर चढ़ के मैं भ्रमण करने लगूँ, उड़ने लगूँ। वो इतना ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें थी, इतना जैसे अब जब खर को मारते हैं भगवान राम और उसकी सेना को, तो उसमें है कि डेढ़ 14,000 लोगों को, राक्षसों को मारा, वो संख्या है। 14,000 लोगों को मारे, तो अब बताइए किस चीज़ से आज 14,000 को मार सकते हैं आप? 1 डेढ़ घंटे में किस चीज़ से मार सकते हैं? कोई बड़ा वेपन होना तो चाहिए। जी, तो उनके जो वेपन्स हैं, वो 50 हैं और उसको वो लेके चलते हैं, अयोध्या से लेके चलते हैं, 50 तरह के हथियार। उसमें बारूद का भी उल्लेख है, अच्छा, तलवार है वो, और सबसे बड़ी बात जो भगवान राम को दिखाया जाता है, ओरिजिनली वो तलवार का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दोनों यहाँ पे किनारे रहती है। और उनके 2 गधे हैं, दोनों गधा जो है उनका नाम भी है, मुझे इस वक़्त याद नहीं। और मैं जिनको जानना हो वो जाके पढ़ लें। लेकिन हमने तो हमेशा धनुष और बाण के साथ देखा हाँ, है। वही ना, तो धनुष बाण भी था,
नो डाउट धनुष बाण भी था, इसके साथ बहुत सारा आयुध था। उसमें सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है कि विश्वामित्र से भगवान राम ने पैर दबा-दबा के प्राप्त किए थे वो ज्ञान। अच्छा, और उसमें बाकायदा बोला जाता है कि जब वो धनुष चलाते हैं, तो मंत्र पढ़ते हैं। तो आप सोचिए मंत्र को आप कोड कह सकते हैं। और कौन-सा धनुष रहा होगा कि जो जैसे मैं सिर्फ़ रामायण की बात कर रहा हूँ और वही ऑथेंटिक है कि साल के 7 वृक्षों को एक साथ कौन-सा धनुष बताइए, कौन-सा बाण मारेगा? नहीं मार सकता। म तो एक ही बार में मार देते हैं। उन्होंने एक मारने को कहा था, वो सातों को मार देते हैं। तो मतलब वो टेक्निकली दूसरा कोई वेपन रहा है। नहीं, दूसरा कोई वेपन तो रहा ही है। जैसे जब वो बाण चढ़ाते हैं, उसमें कई चीज़ें हैं। जब वो बाण चढ़ाते हैं समुद्र के ऊपर, तो उसको छोड़ते हैं तो वो जो अभी एक अनुमान है, वो कहीं गुजरात के कच्छ वगैरह क्षेत्र छोड़ते हैं। आज वो मरुस्थल है। ओह! अच्छा। उन्होंने कहते हैं कहाँ इसको मारें? तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मारिए, चूँकि यहाँ पे जो अभीर हैं, वो उन्होंने जीना परेशान कर रखा है सब कुछ। और एक शक्ति ये भी थी कि किसी के ज्ञान को ही नष्ट कर दें आप। किसी के संपूर्ण पूरे पुण्य को, पूरे जो भी चीज़ें अर्जित हुई सब नष्ट कर दें। इज़ इट मोर लाइक मेमोरी डिलीट करना? जो कुछ भी आप कह सकते हो, सब कुछ श्रीहीन कर देना, सिंपल बॉडी रहने देना, ये भगवान परशुराम के साथ भगवान राम ने किया था। और जो ये कहा था परशुराम में आए, वहाँ पे युद्ध हुआ, ऐसा कुछ नहीं था। धनुष यज्ञ नहीं, वहाँ पे वो रास्ते में आते हैं। तब ये होता है तो वो कहते हैं मैं इसको कहाँ, अब इस बाण को कहाँ छोड़ूँ? तो वो उसमें यही है कि उनको वीरहीन ये सब कर दिया और वो बहुत ही विचित्र अवस्था में वहाँ से जाते हैं, कहते हैं उड़ने की शक्ति उनकी रहती है बस। तब जाके वो श्री विद्या, वो जो आज की त्रिपुर सुंदरी का है, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें परशुराम जी का सबसे बड़ा जो आपने अभी डेज़र्ट की बात करी, मैं कोई तो वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में कोई शंख एक दिखाया था, जिन्होंने बताया था कि ये शंख उस रेगिस्तान से ही कहीं से मिला है, तो दैट मीन्स कि और उसके फॉसिल की जो एज थी वो कई हज़ार साल पुरानी थी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि उस जगह पर किसी टाइम पे समुद्र रहा होगा, अदरवाइज़ शंख हो ही नहीं सकता था। सही है। तो इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं कुछ वीडियोज़ में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रूफ़ है, जो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कोई भी आदमी रामायण के उस श्लोक को और उस प्रूफ़ को देख सकता है। वो पेरू में एक ट्राइडेंट है, झंडा है, और वो ऐसा नहीं है कि मतलब 70-80 फीट लंबा और 40-50 फीट चौड़ा। एक झंडा है और उसके नीचे वेदी बनी हुई है, पेरू में, साउथ अमेरिका के पेरू में, जी। समुद्र के जस्ट किनारे। वो एक उसको कोई नहीं मिटा सकता। वो हमारा सबसे बड़ा, मतलब हम सनातनियों का सबसे बड़ा वो प्रूफ़ है। उसको कोई 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 भी वामपंथ, कोई भी पक्ष, कोई भी कोई भी वैज्ञानिक नहीं मिटा सकता। और वही अंत में सबसे बड़ा सिद्ध होगा। एक 10-12 सालों में सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी तो पोल स्टार और ये सब है। तो वो इसमें उल्लेख है, सुग्रीव कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो वहाँ पे एक झंडा मिलेगा, नीचे वेदी बनी होगी, इधर रामायण का श्लोक है, उधर वो जगह है पेरू। ये सबसे बड़ा, मुझको नहीं मालूम था, मुझको किसी ने बताया। मैं रामायण पढ़ता था ऐसे बीच-बीच में, तब मैं पूरा पढ़ना शुरू किया। आज भी आप जाइए, पेरू ट्राइडेंट करके डालिए, पेरू का झंडा, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उसको 6 साल का जेल कर दिया अगर कोई उसे छेड़छाड़ करता है। कैसे बचा रह गया है 14,000 सालों में? कि क्योंकि पर्वत पहाड़ बहुत बड़ा रहा होगा, अब तो इतना सा है पहाड़ वो, इंडीज़ पर्वत। तो उसको उसको बोलते थे उम, अनंत पर्वत। तो अनंता एक बुक है, फ्लैग ऑफ अनंता, डॉक्टर मित्रा देसाई की। उन्होंने ही शीतला बुक लिखी है, शीतला जो वैक्सीनेशन पर हमारा इतिहास रहा है उस पर। तो लोग जानना नहीं चाहते और फिर बताएँगे तो उसको क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ़ है। मेरे कुछ मित्र हैं यूएस में और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पे धर्म पर, ये इन सब चीज़ों पर। वो पेरू गए हैं, उनकी रील्स भी हैं उस पे। वो उस जगह को ये रामायण का
वाल्मीकि रामायण लिए हैं और उसमें कांचा नाम करके है, मतलब सोनहला झंडा, केतु, केतु शब्द का, केतु मतलब झंडा। उन्होंने, वो हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया का कोई भी आदमी आके गलत सिद्ध कर दे। दूसरी चीज़, ये जो आज यूएस है ना सबसे बड़ा, और जो यूरोप है, उस समय पूरा का पूरा यूएस, पूरा का पूरा कनाडा बर्फ से ढका हुआ था। और इधर जाइए यूरोप में, तो जो उत्तरी और पूर्वी यूरोप था, वहाँ पे जैसे पोलैंड वगैरह, उसमें नाम ये है कि इन जगहों पर सुग्रीव ने कहा, आप यहाँ पे जाओगे वानरों, वानरों मतलब जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वानर वानर नहीं थे कोई, तो उन्होंने कहा वहाँ जाओगे तो वहाँ कुछ लोग यज्ञ करते मिलेंगे। कहाँ पे? यूरोप में। कितना साल पहले? 14,000 साल पहले। फिर इधर आते हैं जापान के पास, वो बताते हैं कच्ची मछली खाने वाले लोग मिलेंगे, कि कच्ची मछली खाते हैं। एक एक चीज़ का हमारा सब कुछ शोध हो चुका है, लेकिन लोगों को, हमारी जो जनता है, उनको रील देखना है। मुझे बहुत दुख है, ये जो लोग 700, 800, 900, 1000 रुपए लेके कथा बोल रहे हैं, कथा कहते हैं, कम से कम यही बता देते। कैसे बताएं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? उनके पास अ, ये जो शातिर तरीके से पैसा कमाना, उसके अलावा टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बैठना पड़ेगा, है ना? अब ये हम जैसे कई लोगों का वीडियो देख के, या फिर जिन्होंने इनको खोजा है, नीलेश ओक साहब का, इन लोगों का वीडियो देख के जान लें, तो अभी भी उनको नहीं ज्ञान प्राप्त है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं सभी कथावाचकों में मोस्टली, लेकिन जो कवि वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि वो गलत मत बताइए। बता रहे हैं कि भगवान राम ने रावण को जब मारा तो रोने लगे, मंदोदरी आई, और मंदोदरी को देख के नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वो ऐसा कैरेक्टर ही नहीं थे राम। वो ऐसा काम ही नहीं करते थे जिसका उनको मतलब रिमोर्स हो, जिसका उन्हें पछतावा हो। उन्होंने रावण को मारा, बस मार दिया। बताते हैं यहाँ हिमाचल में एक जगह है जहाँ इन्होंने पश्चाताप किया, ये वो सब, ये सब कहानियाँ हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो एक इविल को मारे, और रावण जैसा कोई भी उतना उतना बुरा आज तक जो एप्स्टीन फाइल वगैरह में दिखाते हैं, वैसा वो उसमें भी नहीं था। वो इतना बुरा कैरेक्टर था, इसलिए मारा उन्होंने। लेकिन और रावण को एक तरफ तो ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा पंडित था, और रावण को ये भी बताया जाता है कि रावण से जो है भगवान श्री राम ने बोला, जब रावण मर रहा था, कि लक्ष्मण जी को बोला कि आप ये बहुत प्रचंड पंडित हैं, इनसे ज्ञान लीजिए, तो क्या ये भी गलत है? कवि वाले जो कथावाचक हैं बताते हैं इस चीज़ को, मुझे शर्म आती है इस चीज़ में। जब रामायण में साफ लिख दिया गया कि रावण को मारा उन्होंने, रावण मर गया, दैट्स इट। तो फिर ज्ञान लेने क्यों भेजेंगे? ये सब कहानियाँ क्यों भेजेंगे ज्ञान लेने? बताएँ ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। मैं डंके की चोट पे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बताइए कहाँ पे है ये? नहीं, एक और चीज़ इसमें आती है कि रावण ने ये बोला, कि लक्ष्मण को ये बोला कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई क्यों जीता और मैं क्यों हारा? सब फर्जी है, यही फर्ज़ी है सब फर्जी कि है। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और उनका भाई उनके साथ था, ये सब फालतू बातें। इतना ये भी मैं बता दूँ, उसके पास शक्तियाँ थीं, ज़बरदस्त शक्तियाँ थीं। कैसे प्राप्त की थी, वो सब अलग बात है। उसके पास शक्तियाँ थीं, और रामायण, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सारे देवता भगवान विष्णु के पास आते हैं कि कुछ करिए, और वहाँ पे डिसाइड होता है, तय होता है। भगवान विष्णु जो जो भी लोक हो, उसकी भी खोज हो रही है। तो भगवान विष्णु से कहते हैं, तो वहाँ ये तय होता है कि एक साथ कई लोग धरती पर अवतार लेंगे। भगवान राम को कुछ लोग कहते हैं ये तो अंश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है। ऐसा क्या ऐसे हो सकता है? कंप्लीट अवतार। उन्होंने 4 भाइयों के रूप में जन्म लिया। मतलब भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी विष्णु के अंश हैं। स्पष्ट है उसमें, वाल्मीकि रामायण में। उसके साथ में सुग्रीव जो पैदा हो रहे हैं, वो भी उसी युद्ध के लिए, रावण से युद्ध के लिए। सुग्रीव भी, उनको सूर्य पुत्र कहा गया है। हनुमान जी वो पैदा हो रहे हैं, और
पता नहीं कितने, कम से कम सैकड़ों वानर या उन वन में रहने वाले लोगों का नाम सहित उल्लेख है। नल नील है, ये सब अवतरित हुए थे, चाहे अवतार कहिए चाहे वो सब देवता थे। ये तो इतना मतलब फिर एक और चीज़ अभी आई थी कि रावण को तो जो मारा, ये भी मैंने किसी वीडियो में देखा, मुझे नहीं याद है किसकी वीडियो थी, उन्होंने बोला रावण को जो मारा वो तो एक वन ऑफ द इंसिडेंट हो गया था, लेकिन भगवान श्री राम तो अहिल्या को तारने के लिए आए थे, शबरी के बेर खाने के लिए आए थे। हाँ, ये भी कविवर का ही काम है, शबरी शबरी बार-बार कहते हैं। पहले कितनी चीज़ें मैं बताऊँ, शबरी के जूठे बेर उन्होंने नहीं खाए थे, नहीं खाए? नहीं। शबरी को वो जो बेर थे, उसकी एक उनको आइडिया था कि कौन मीठे होंगे, तो उन्होंने वो मीठे बेर चुने थे, बस। झूठे नहीं थे। नहीं, कोई जूठे-वूठे नहीं थे। और दूसरा, अहिल्या पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वो बड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा, उसी रामायण में सब कुछ लिखा है। तो अहिल्या और इंद्र, इनको मतलब गौतम ऋषि ने सजा दी, और ऐसी सजा दी गौतम ऋषि ने कि वो मतलब वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन फिर तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी, इन 5 कन्याओं के नाम को सबसे शुद्ध और सबसे बड़ा माना गया है, ऐसा क्यों फिर? अहिल्या को भगवान राम आते हैं, ये उल्लेख है। और जैसा कि सब जानते हैं, गौतम भी उसी समय आते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक दिन राम आएँगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो उनको कहा गया था, वायु पर ज़िंदा रहोगी तुम। कोई पत्थर-वत्थर नहीं बना था, कि पत्थर हो गया था या ऐसा कुछ। खैर ये सब बातें तो मेरे नाना ने बचपन में मुझे बता दी थी। ये कोई पत्थर कैसे हो जाएगा यार? उन्होंने ऐसे बोला था। उन्होंने यही बोला, "अरे यार, कोई पत्थर कैसे हो जाएगा आदमी? क्या बकवास है?" वो वाल्मीकि रामायण भी पढ़े थे, रामचरितमानस भी पढ़े थे। तो उन्होंने कहा कि वो पत्थरवत हो गई, जड़ हो गई, और उनका सोसाइटी से बायकॉट हो गया। तो राम जैसे एक एक मतलब सबसे बड़े राज्य के राजा, जो धरती के उस समय की इंडिया से ब्रॉड था उनका राज, वो आते हैं अपने आप। जिस बताइए, एक आज की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर किसी के यहाँ जाएगा, तो लोग उनको अवॉइड कर पाएंगे, उनका दाना पानी बंद कर पाएंगे। तो यही हुआ। फिर उसके बाद अहिल्या जी भी हो गई। और जो पंच कन्याएं हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब मेरे रामायण से मैं नहीं जानता रामायण से क्या लेना देना है। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि आप बड़े फ़ेमस हैं इसके लिए कि आप भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। अभी बीच में जब हमने बताया था कि आप आने वाले हैं, तो 2-3 कमेंट्स आए थे, उसमें कहा, "अरे! फिर आके ना लड़ाई की भविष्यवाणी करेंगे।" बिल्कुल। एक कमेंट्स आए, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने भविष्यवाणियाँ की, दो चीज़ों की। एक तो मोदी जी के ढलने की भविष्यवाणी की थी, और ये कहा था कि वो कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। इन्हीं ज्योतिषियों ने, सब ने बताया था, कुछ ने 2030, कुछ ने 2036 तक बताया था, सभी ने। आज वो सब बता रहे हैं, कथावाचक भी बता रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं। अब बताइए, इनको कहाँ से पता चला? ये लोग तो ये लोग तो ऐसा-ऐसा कांड करते हैं, मैं बोल नहीं सकता उन सब चीज़ों को। तो अ, ये भविष्यवाणी जो एक तो मोदी जी वाली है, तो कितना ह्यूमिलिएशन हुआ आप देख सकते हैं, कि ट्रम्प खुद कह रहा है कि मैं चाहूँ तो रुसवा कर दूँ, अभी उनकी कुर्सी चली जाए, जो-जो चीज़ें उसने करी। मैंने ट्रम्प के बारे में 1 साल पहले वेरियस प्लेटफ़ॉर्म पे बताया था कि ये आदमी जीना मुश्किल कर देगा, ये लैंग्वेज था मेरा, कि खुद परेशान होगा, सबको परेशान करेगा। एक भविष्यवाणी की थी कि एक समूह द्वारा एक बहुत बड़े, अपनी सबसे बड़ी बात तो मैं अपने लिए, तो अपने चैनल पे तो ज़्यादा भविष्यवाणियाँ मैंने करी नहीं। तो अपने रील में मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं अपने से बोल दूँ, कि 2 रीलें एक साथ गईं। मैंने कहा कि एक समूह द्वारा विश्व के एक बहुत बड़े नेता पर हमला होगा और वो मारा जाएगा। ये भविष्यवाणी की थी। और फिर एक कहा था कि बहुत बड़े नेता का निधन होगा, 2 चीज़ें। रही बात युद्ध की, तो मैंने जनवरी से चीज़ें बताई। वर्ल्ड वॉर की ये हुआ। अब मैं ये भी बताऊँ, मैंने कहीं वर्ल्ड वॉर का ये नहीं किया कि मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू। ये युद्ध जैसे चल रहा है, उसकी भविष्यवाणी वैसे ही की जानी चाहिए। अब जो करने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि एक कोई था, मुझे नाम भूल गया, कि 13 तारीख को पाकिस्तान पर हमला होगा। और ये जो
हमारे यूट्यूब के मतलब लोग हैं, मित्र हैं, वो लेके भाग जाते हैं इन लोगों को, है ना? एक को तो खूब घुमाया इन्होंने, यहाँ से इलाहाबाद और वो कोई पता नहीं क्या कैसे बोलता है। पहले में ही बोल दिया कि भारत सेमीफ़ाइनल में ही नहीं जाएगा। मुझे तो क्रिकेट के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन मैंने देखा भई ये बार-बार आ रहा है, लोग बुला रहे हैं। तो थोक के भाव भविष्यवाणी हो रही है। इस दिन पाकिस्तान पे हमला, अरे भैया कुछ कर लो, थोड़ी-सी मेहनत कर लो। मैदानी ज्योतिष में हर चीज़ का एक रूल होता है। तो भविष्यवाणी जो भी करी गई थी, जो सीरियस एस्ट्रोलॉजर जो भी 2-4 किए हैं, उसमें ये था कि मंगल, राहु कुंभ राशि पर मतलब राहु ऑलरेडी मंगल साथ दे रहा आ रहा है और इसके पहले जब-जब आया था ये प्रॉब्लम्स आई थी। अब ये नहीं कि शनि के साथ या मंगल के साथ पहली बार आया हो, जब आया और अभी मैंने बताया कि 2 अप्रैल 4 अप्रैल तक इस तरह की स्थिति रहेगी। एक विश्व युद्ध होगा, उसको तीसरा कहिए या चौथा कहिए, वो 2030 में है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। हम ऐसी स्थिति में अभी नहीं आने वाले हैं। आप ही के यहाँ बताया मैंने कि 25, 26, 27, 28 खराब जाएँगे। ये तो मैंने लगभग हर जगह बोला है। तो अभी ये अप्रैल किसी तरह कट जाए। अप्रैल में क्या हो सकता है मुझे राम जाने और मार्च तो चल ही रहा है। दूसरा जो नवंबर होगा वो बड़ा डरावना है। हमारे लिए भी। मैं जब हमारी बात करता हूँ तो इंडिया के लिए। इंडिया के लिए मैं एज़ सच मैं नहीं कह सकता कि इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन जो कंट्रीज़ लड़ रही हैं उसमें कुछ को इन्वॉल्व किया जाएगा, कुछ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और ये बीच में कुछ पॉज़ भी लेना चाहिए, है ना? कुछ लोग कहते हैं अच्छा बता दिए एक बार ईरान पे हमला हुआ, इज़राइल ने किया था अमेरिका ने, वो वर्ल्ड वॉर शुरू, युद्ध ने शुरू कर दिया वर्ल्ड वॉर शुरू, फिर ख़त्म हो गया। तो जून के बाद थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे लोग, थोड़ा सोचे-विचारेंगे। इसके बाद फिर नवंबर में एक बार केतु मंगल गुरु की जो स्थिति है, मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्लोज़ भी नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं तो वो कॉपी करके सुबह ही बताना शुरू कर देंगे। तो केतु मंगल का जो है एक कुछ विशेष डिग्रियों पे आएँगे और वो जो होगा नवंबर में, वो मतलब इस साल को मतलब बर्बाद करते हुए जाएगा। ठीक है? तो जो पहले भी मैं कह रहा था, लोगों को अपनी अ, सेविंग्स पर ध्यान देना होगा ना कि इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, ये सबके लिए है। हाँ, ये सबके लिए है और जैसे दुबई है, इन सब की कुंडली जहाँ-जहाँ की कुंडलियाँ अवेलेबल हैं, ईरान की कुंडली राव सर के मतलब जो भी शिष्य हैं, सबके पास अवेलेबल थी, केएन राव सर की। अ, इज़राइल की कुंडली, बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली, ट्रम्प की कुंडली, यूएसए की कुंडली, तो इन्हीं 7-8 कुंडलियों पे रख के हम लोगों ने भविष्यवाणियाँ की। मैंने या अन्य लोगों ने मतलब जिनके पास कुंडलियाँ हैं। बाकी जो ये कभी बोलते हैं 30 में रहेगा, कभी वर्ल्ड वॉर शुरू, इनके पास तो कुंडली इसमें तो बहुत सारों को ये भी नहीं मालूम, बहुत सारे ज्योतिषियों को सो कॉल्ड कि देशों की कुंडलियाँ भी होती हैं। एक ये भी बोल रहा था कि देश की भी कुंडली होती है क्या? हाँ, अब बताइए। तो मैं किसी को कोई डरा नहीं रहा हूँ लोगों को। जो दुबई में मेरे लोग बहुत सारे लोग हैं, फ़िल्म फ़िल्म से रिलेटेड लोग थे। मैंने उनको कहा था कि ठीक है, मैं मेरी रील में भी था कि अप्रैल तक आप तो मतलब अप्रैल तक साँस नहीं लेने को मिलेगा। फिर अप्रैल से ये डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फिर प्रॉब्लम चलती रहेगी। ईरान के बारे में मैंने साफ कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पूरा इंडिया हम लोग तो भक्त होते हैं, मतलब कहीं भी हमको भक्ति करने को मिल जाए, ईरान पर फ़िदा हैं लोग। ठीक है, मैं ईरान की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इतिहास, भूगोल बिना जाने आज ईरान के पक्ष में सब खड़े हैं। मतलब ईरान मैं मोहम्मडन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ और ख़ासकर जो भाजपाई हैं और ख़ासकर मोदी जी के जो समर्थक हैं, वो ईरान के बड़े दोस्त हो गए आजकल। लेकिन मैं इसके बावजूद ये सब शुरू होने मैंने कहा ईरान ख़त्म हो रहा है। ईरान मार रहा है रोज़, मारा जा रहा है। लेकिन वो इतनी कैज़ुअलिटीज़ होंगी कि नेक्स्ट मतलब मिड तक ईरान बहुत कुछ नष्ट हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। तो ईरान की एक स्पष्ट उसकी कुंडली है, इस हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही हैं। दूसरा जो अब दिखाई देता है साफ-साफ
8वें भाव का संबंध राजा की मृत्यु से है। उस एक्सिस को, ईरान की उस एक्सिस को केतु मंगल ने घेरा है। तो खमेनेई के बाद जो उनका लड़का है वो भी नहीं बचेगा। ये मैं यहीं पे आपके चैनल पे प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ। और आज ही कल जो वहाँ पे वो मारे गए, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो वहाँ पे अल करके रमानी करके थे, क्या थे, बड़े ही अच्छे स्कॉलर थे। और वो जब मैं उनके बारे में जाना तो मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे वो। और कांट सबसे कठिन फिलोसोफर पर 4 बुक्स उन्होंने लिखी। और ये भी मुझे बाद में ही पता चला कि ईरानी लोग 80% बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। किसी ने बल्कि कमेंट भी किया कि आप हमारे यहाँ के लोगों को देख लीजिए जो राज कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों को। यहाँ पे यूपीएससी पास करके जो आईएएस आए हैं वो कह रहे हैं कि रोटी कम खाइए, गैस नहीं है तो रोटी कम खाइए। ये हमारा स्तर है कि हम ईरान, जहाँ पे मतलब 1 रुपए की कीमत कई लाख रुपए है, वो हमसे यहाँ से आगे है। हम कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं मालूम। लोग जैसे मैं इसको मैं सॉरी मैं मतलब मैं त्रिपाठी जी बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज्ञान की तलाश है। मैं बुक्स भी नहीं कह रहा हूँ, बुक्स से तो बहुत लोगों को दिक्कत ही है। पहली बात तो आप जान लीजिए, जो भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे वो मतलब कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो, इन सब ने पढ़े और वो पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट हों वो लोग पढ़े। अपने यहाँ क्या है, हमारा वाल्मीकि रामायण ही नहीं पढ़े। अच्छा, वाल्मीकि रामायण ही नहीं पढ़े और वो अपना ड्रेस व्रेस बना के व्यासपीठ पर सो कॉल्ड बैठ गए और वो कहानी सुना रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो नए जो गीत गजल से आए हैं, वो ये कहानी बता रहे हैं कि ये लक्ष्मण के कान में बोले, ये वो। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह की चीज़ें चल रही है, ये कहानियाँ और ये इसका ट्रेंड थोड़ा-सा अब ज़्यादा हो गया है, पहले उतना नहीं था? ये नुकसानदेह है, ये नुकसानदेह है। और ये इन लोगों को बहुत पीछे ले जाएगा जो वहाँ पे श्रोतागण है। मैं आपको बताऊँ, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। उम, मैं जब बाबा बागेश्वर आए, धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बागेश्वर क्या, वो तो धाम है। तो धीरेन्द्र शास्त्री आए तो लोग ने कहा, मैंने बताया कि ऐसे ही है। मैंने शब्द मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया कि ऐसे ही है। बड़े अच्छे मिशन के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया। बड़ा लोग अनफ्रेंड कर गए मुझे। आज वही लोग बेकार हो गए। उन कोई मतलब कहते हैं कि ये आदमी कहीं से प्रोजेक्ट किया गया है सब कुछ। तो वो आदमी मदारी बनाए हुए हैं एक आबादी को। लोग वहाँ क्यों जाते हैं आपको मालूम है? मैं बताता हूँ। जैसे मैं करीब अपने जानने वाले 10 लोगों पे मैंने रिसर्च करी। वो सब वेतनभोगी लोग हैं, प्राइवेट हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, कभी घर ले लिए, गाड़ियाँ ले ली। अब उनको ईएमआई भरना है ना, तो वो बस किसी समय ईएमआई उनकी कम अगर मुश्किल में पड़ी तो वो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है? आप ये कह रहे हैं कि उनको वहाँ से कमाई हो रही है? नहीं, उनको लगता है कि हम यहाँ आएँगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। सोचिए, ये ये स्तर बहुत ये खराब है, हमारा मनःस्थिति, हम लोग खराब चल रहे हैं। ठीक है? उसके लिए मन में आप अपने उर्वरता लाइए और धन कमाने के बारे में सोचिए, बिज़नेस खड़ा करिए। आप बिस्किट बना के पता नहीं कितना कमा सकते हैं लोग। मोदी जी की एक बात मैं मानूँगा, उन्होंने जो पकौड़ों वाली बात की थी, वो बुरा नहीं था। वही एक चीज़ मैं मानता हूँ। पकौड़े एक उसको तो एक फ्रेज़ के रूप में माना जाए, कोई भी काम आप करिए और लोग कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मोदी जी को? नहीं, मैं कोई भी इर्रेशनल अतार्किक चीज़ मैं पसंद नहीं करता। कोई भी चीज़ जो जिसमें अतार्किक हो और जो झूठ हो, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कुछ का मैं बोलता हूँ, कुछ का नहीं बोलता हूँ। तो एक एक फंक्शन हुआ था जिसमें मैं था, कोई एस्ट्रोलॉजर और नहीं था और कुछ सेलिब्रिटीज़ थे। तो उसमें एक मेहंदी आर्टिस्ट थी। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक मेहंदी लगाने का वो 1 लाख रुपए लेती है। ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
वो मेहंदी वाले का 10 रुपए ही मानते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी घटना थी। मेरे लिए अच्छा था कि इसे इसे उद्यमशीलता बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, कि वो और लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ले रही है। तो मैं मेरे परिचित में ही एक लड़की है, उसकी अब की मैंने मेहंदी देखी, मतलब मेरी पत्नी ने देखा है कि ये मेहंदी बनाती। हमने कहा इसका तो इतना अच्छा, उससे भी अच्छा है। ये तो 1 लाख कमा सकती है। तो लोग कहें ये कौन-सी बात कर रहे हैं आप? तो अपने स्किल को लेके बाहर आना होगा। जैसे मैं अपनी ज्योतिष को अपना स्किल मानता हूँ। लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा? हमारी कंट्री में अगर मैं देखूँ, आप भी देखते होंगे। आप इंस्टाग्राम आपके पास तो पता नहीं इस तरह की रील्स आती है कि नहीं आती, लेकिन फ़ीड्स में कभी-कभी आ जाती हैं। लेकिन मैं इतना ओछापना देखता हूँ उन रील्स में, इतना नंगापना देखता हूँ और इतनी स्टुपिडिटीज़ देखता हूँ कि मुझे लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप विश्वास करिए, अजीब ढंग से खाना खा रहे हैं, नाले में कूद रहे हैं, अजीब ढंग से नाच रहे हैं, गंदी-सी हरकतें कर रहे हैं और लोग उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। और उनको एक पकौड़ा तलने वाले बंदे को, जैसे आपने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको सुपरस्टार बना दिया जाता है। एक बिस्किट वाले बंदे को दुबई पहुँचा दिया जाता है। द प्रॉब्लम हियर इज़, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे बहुत बढ़िया बात है, किसी का भाग्य है, वो कर रहा है, उसने शायद बहुत साल मेहनत करी है। लेकिन उनको देखकर कितने ही हज़ारों और लाखों लोग वही ट्रेंड फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको कहीं नहीं लेकर जाने वाला। हाँ, अब मैं आपको इसी में रोक रहा हूँ। एक फ़िल्म आई थी प्रेम रोग। प्रेम रोग। तो शम्मी कपूर ठाकुर थे। ठाकुर मतलब उस समय ठाकुर इसलिए दिखाए जाते थे कि जो सोसाइटी में जिनको लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं। राज कपूर का उस फ़िल्म के बाद बड़ा विरोध भी किया था कुछ क्षत्रिय लोगों ने, मैं भी क्षत्रिय ही हूँ। तो कोई बात हुई तो शम्मी कपूर जो ठाकुर थे फ़िल्म में, वो किसी से कहते हैं जो सामने विरोध कर रही भीड़ है गाँव की, "तुम कौन होते हो? ये मेरा काम है।" तो कहता है, "नहीं ठाकुर, आपके यहाँ की अच्छाई या आपके यहाँ की बुराई वही लोग फ़ॉलो करते हैं। वो हमारे यहाँ आएगी वही बातें, है ना?" तो यही बात एक बार अमिताभ बच्चन के लिए हुई थी जब उन्होंने घड़े-वड़े से शादी करवाई थी। तो वो उस स्टोरी में मैं नहीं जाता। तो अभी एक मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने ना लेके किसी को मैं गलत लोगों को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। कितनी डेलिबरेटली, कितनी चालाकी से वो औरत पाव बेचने वाली कह रही है कि बच्चा पालने के लिए मैं किसी के साथ सो भी सकती हूँ। मतलब ये कहाँ से आया होगा ये कॉन्टेक्स्ट? कैसे डाला गया? सामने वाला आँख दबा रहा है, सब कुछ कितनी प्लान्ड तरीके से आप एक गंदगी फैला रहे हैं और ये जाएगा फिर लोगों पर कि अरे! बच्चे पालने के लिए ये भी एक चीज़ है। ये गंदगी जो आपने बहुत बढ़िया, आई एप्रिशिएट कि आपने इतनी बड़ी बात उठाई। वही चीज़ जाके ये 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे पास आया है, मतलब लोगों ने भेजा ये कि ये रील देखो। वो पहले बड़ा पाव बेची, फिर वहाँ गई, अब उसका सब कुछ बताते हैं लोग, मुझे नहीं मालूम, किसको फ़ॉलो किया जाए। तो लोग बताते हैं उसका सब खत्म हो गया। अब वो कह रही है कि मैं आई एम अवेलेबल। और दूसरी बात, अभी कोई गाना आया, किसी फ़िल्म का, नोरा फ़तेही का। अब उसके जो बोल थे मैं तो चकरा गया, है ना? आज बड़ी अच्छी बात हुई, कम से कम हमारी सरकार ने उस गाने पे रोक लगाने का ऑर्डर किया। उसमें कुछ नहीं, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। मतलब बेडरूम की बात को यहाँ पे। अब ये चीज़ों बहुत शातिर तरीके से रखा जा रहा है। अनुष्का शर्मा ने एक फ़िल्म बनाई थी, आज तो बहुत बड़ी भक्त हो गई हैं वो। उसमें ब्राह्मण को मंदिर में मांस खाते हुए दिखा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? मैं इस पर जाता ही नहीं कि मांस खाना बुरा है कि नहीं। मैं इस पर भी नहीं जाता कि ब्राह्मण कभी मांस खाते रहे होंगे या नहीं खाते रहो। मैं इस पर जाता ही नहीं। मतलब आज की डेट में एक जनरल परसेप्शन है कि पुजारी मांस नहीं खाता और आप यही दिखाना चाह रहे हैं कि पुजारी मांस खा रहा है, वो धोखा दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी और आगे है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है, ट्रेंड चलाया जाता है, ये एक इस तरह से प्लान करा जाता है कि हम यूथ को, टेक्निकली जो अभी कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग जो यूथ है, उनको कैसे डाइवर्ट करें, उनको कैसे खराब करें। वनस्पत अगर आप देखें चाइना, जापान,
उनके बच्चों को आप देखिए, स्किल्ड, बहुत ईज़ी है कहना, अरे चाइना का माल है। आप चाइना का माल अच्छा यूज़ कर, आपके घर में जो-जो चीज़ है, पूरी दुनिया में जो चीज़ है, आपका एक फ़ोन भी चाइना में ही बनता है। जापान, वन ऑफ द कंट्रीज़, फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वहाँ पर इंसान को इंसान की कीमत है, लेकिन वो सिखाई जाती है बचपन से। वहाँ पर ये नहीं बताया था कि मेरा बाप कौन है, या तू जानता है मैं कौन हूँ, और रॉन्ग साइड आना, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब जिसको हम शेख ही मानते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। और एक ना बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, जो हम बार-बार, बार-बार फिर जाकर कहते हैं ना, अरे पता है वो कंट्री यार बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। फिर वहीं पे बात आती है कि आपने इनग्रेव क्या करा है अपने बच्चों के अंदर और क्या करवा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, ये तो जब 92 से लिबरलाइज़ेशन और ये ग्लोबलाइज़ेशन शुरू हुआ, तो ये तो होना था, भारत के लिए होना था। चूँकि हम एक ऐसी ज मान लीजिए वही रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल ना आया होता, तो शायद हम लोग राम और कृष्ण से भी अच्छी तरीके से दूर हो चुके होते। वो तो धन्य हो मतलब रामानंद सागर जी का जो भी दिखाया उन्होंने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण बेस्ट था, एक उनकी बहुत बड़ी मतलब इस देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा किया। अब क्या है, जिन देशों का आप नाम ले रहे हैं, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग ये बताते हैं कि दिल से लोग मेहनत करते हैं। जैसे एक तार को लगाने वाला जो वायर है बिजली का, वो भी 12 घंटे काम करता है, ठीक है? अपने यहाँ क्या है, मतलब जान ही रहे हैं, सरकारी ऑफ़िसेज़ में, प्राइवेट में भी, अब तो प्राइवेट में भी इस तरह की चीज़ें। फिर जापान का देखिए लिविंग। अच्छा, आप ये देखिए कि जो भी विदेश के नेता हैं, 80-80 साल में ये दौड़ते दौड़ रहे हैं ये। वो अपने खान-पान पे ध्यान दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस तरह कन्फ्यूज़ हैं, हमको पहली बात ये बताया जाएगा, बुरा मत माने कोई, कि हिंदुओं को एक करना है। बेचारे 10 साल तक एक करते रहे। अब जो कहते थे इफ्तारी में नहीं जाना है, वही नेता रोज़ इफ्तारी में जा रहे हैं। आप देखते होंगे लोग। मतलब मोदी जी खुद नहीं जा रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं बचा। वो रुपया ले आए, उसका एक उनका आया है, वहाँ पे राजनाथ सिंह के बेटे जी और सब सब जाके। मैं इसको नहीं कहता बुरा, मैं तो कभी कहा ही नहीं। तो आपने तो पहले आग तो आपने लगा दी ना कि ये गलत काम है। पहले तो यहाँ का फैब्रिक ऐसा था कि सब लोग ठीक है, जो इतिहास में हुआ निश्चित तौर पे गलत हुआ। लेकिन जो लोग आए, जो कन्वर्ट हुए, वो तो बेचारे खुद ही ऑप्रेस्ड थे, तभी तो कन्वर्ट हुए। अच्छा, ये उनको भी नहीं मालूम, उनको भी लगता है कि वो बहुत बड़े मुगल हैं, है ना? उनको भी अपने इतिहास पे झूठा बहुत बड़ा मतलब अभिमान होता है। वहाँ भी है। इनको लगता है कि हम इनको ये करेंगे, इतने साल तक बनाया गया सब कुछ, और आज यूपीएससीज़ में जानबूझ के ज़बरदस्ती नंबर दिलाया जाता है उन लोगों को, इतना नंबर दो, इतना क्लियर करना है। किस टारगेट से, किस मजबूरी से, मैं नहीं जानता, ना मैं कहना चाहता हूँ। तो आज आपको सबसे पहली बात, अपने जो आपने जिनको चुना है, पहले उनसे बचना है। जिसके लिए पहले कांग्रेस के लोग तो मानते थे कि ये इनके लिए कर, उसने तो कुछ नहीं किया था। वो तो सिर्फ झुनझुना पकड़ा के, वो कोई काम नहीं किया उन्होंने उसके लिए। मैं इसे अच्छा नहीं मानूँगा, लेकिन वो बहुत शातिर तरीके से, बहुत कट्टर थे वो हिंदू, कांग्रेस रेजिम, बहुत कट्टर थे। उन्होंने कांग्रेस वाले? बिल्कुल, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी आतंकवादी की फांसी हुई पिछले 10 साल में? नहीं हुई। 5 आतंकवादियों की वहाँ फांसी हुई। कसाब से लेके और वो उम, मसूद अज़हर, वो जो सब नाम, फांसी हुई। किसी भी पॉलिटिशियन को यहाँ पे जेल हुई, फ्रॉड करने वाले को, वहाँ पे लाइन से जेल हुई। एक तरफ से, चाहे वो ए राजा रहे हों, चाहे वो सब जेल में, सुरेश करमाड़ी सब सड़ के मर गए। आपको क्या मिला? अब आप जाके कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया। तो हम डिज़र्व करते हैं। मुझे मानना है कि मेरा मानना है कि हम सब ये डिज़र्व करते हैं, जो यहाँ पे लोग हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आप कम से कम सच, झूठ इतना तो ध्यान रखिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, तो आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में, आप सुबह उठ रहे हैं, आपके बारे में, पड़ोसी के बारे में चिंता है। ये क्यों आगे बढ़ रहा है? पेपर पढ़ रहे हैं, मोहल्ले की चिंता, सोसाइटी में ये लड़की यहाँ गई, ये इसके यहाँ गई, ये है। तो
यही सब चीज़ें हैं। मेरा अपना मानना है सिर्फ़ एक चीज़ कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ होता है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ पैसे कमाने के बारे में अ, सोचिए, उस पे विचार करिए, मंथन करिए। पैसा आता है, जाता है, वो सब बातें अलग है। लेकिन अगर वो आपका लक्ष्य नहीं है, अगर आपका लक्ष्य कुछ और है, दिन भर आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, सीधी-सी बात है। ये कोई उसमें ये चाहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहे हों, चाहे हमारे दर्शन में पतंजलि और सांख्य में कहा गया हो, वही बनते हैं उसमें और कुछ नहीं बन सकते। मैं सबसे ज़्यादा इसमें मैं समझ रहा हूँ यहूदियों को। उन्होंने तो सिर्फ़ उनका कमाना था कि वो सिर्फ़ पैसा कमाना ही उनको सिखाया गया बचपन से और एग्ज़िस्ट करना, लड़ना। क्योंकि उनके पास लैंड नहीं थी, वो आज भी लड़ रहे हैं। ग्रेटर इज़राइल या अमेरिका, सोचिए आज के 250 साल पहले कुछ नहीं था वहाँ पे, अमेरिका में कुछ भी नहीं था। 1700 जो भी उनका हुआ, तो वहाँ एक गृह युद्ध के बाद एक लोग आते हैं बाहर से और उनके अंदर ग्रेटर अमेरिका बनाने की चाह होती है। और कितना सुंदर तरीके से सजाते हैं हम। आप गाली देने से थोड़े काम बनेगा। आप चाइना को विरोध करिए, वो किसकी ज़मीन पे कब्जा किया जाके लीजिए ना, है ना? हमारे यहाँ तो इसी बात की ये है कि वो मतलब आधे लोग अपनी ज़मीन दे के भी कहेंगे हमने कोई नहीं लिया है, पॉलिटिकल पार्टी को दे दिखना है। लेकिन वो लोग कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि आज अमेरिका एक युद्ध करना पड़ा और वो अमेरिका सीधी-सी बात है, वो ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं है। अगर आप इसको जानना चाहें तो एक सेंटेंस में जान सकते हैं कि ईरान खुले तौर पे कह रहा है कि आपको जो भी पेट्रोल यहाँ से जाएगा वो चाइनीज़ मुद्रा में जाएगा। लड़ाई समझ लीजिए। फिर वहीं का अमेरिका का ही अधिकारी, अब तो वो सब कुछ डिक्टेट करते हैं हम लोगों को, तो वो सीधे बता रहा है कि हम कभी भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई आदमी विरोध तक नहीं कर पा रहा है। वहाँ का आदमी आके हमारी सेना की वो ऐसी जगहों को विज़िट करता है। वहाँ का जो राजदूत है वो क्रॉस लेग करके बैठता है हमारे मंत्रियों के सामने। और फिर राजदूत, हमें याद है चंद्रशेखर जी वगैरह का समय, सबको मतलब अपना सबको अपनी जगह बता दिए थे वो लोग, कहाँ किसको रहना है। और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आज हमारा सेना का जो अध्यक्ष अध्यक्ष लोग हैं, सेना अध्यक्ष लोग, वो 8वीं 9वीं लाइन में बैठते हैं किसी कार्यक्रम में। देखिएगा इसको। तो करेक्शन की ज़रूरत है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी बहुत कठिन समय है, मैं ये भी कह रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि अभी आपने कहा युद्ध के बारे में बताएँगे, लड़ाई के बारे में। मैं अभी भी कह रहा हूँ कठिन समय है, सँभल जाइए। अपना देखिए, अपनी कम्युनिटी का देखिए। इज़राइल एक कम्युनिटी है, वो तो ब्लड के रिलेशन, वो तो उनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं। कम से कम इस कदर का जातिवादी बनिए ना कि अपनी कम्युनिटी का उद्धार करिए। आपको तो वोट लेके निकल जाना है। अगर आपकी कम्युनिटी के किसी भी आदमी पे अत्याचार होता है, वो सबसे बड़ा उसका उस जात का आदमी तो भाग ही जाएगा। और अगर जनरल कास्ट का है तो वो भाग जाएगा, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। लेकिन कास्ट सिस्टम तो मुझे लगता है होना ही नहीं चाहिए। कास्ट सिस्टम अलग है, कास्ट कास्टिज्म अलग है, जातिवाद अलग है और कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल। अब आज की डेट में तो ये सच्चाई है, लेकिन आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जब कास्ट के आधार पर पुलिसिंग होगी, जो यूजीसी एक्ट आएगा कास्ट के आधार पे कि ये आदमी इन पर मार पड़ेगी तो ये रिपोर्ट कर सकते हैं और उसमें ये आदमी नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। मुझे मुझे तो साइमन कमीशन याद आ गया था उस दिन, साइमन गो बैक, क्योंकि जिनके ऊपर कानून बना था उसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसका सबसे बड़ा कंपैरिजन में साइमन कमीशन, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी के समय मैंने ये सब पढ़ा था, पूरा इतिहास पढ़ना पड़ा था बार-बार। हमने बड़ा कुछ टच कर लिया है, रामायण भी करी और महाभारत को पूरा, पिछला नहीं लेकिन अभी जो चल रहा है वो हमने देख लिया। और मनी मैनिफेस्टेशन आपने बोला कि होना ही चाहिए, और अगले कभी एपिसोड में हम बैठकर मैनिफेस्टेशन को डीप डाउन करेंगे, ये समझने के लिए कि हाउ टू प्रैक्टिस इट सो दैट एवरीवन कैन इनग्रेव इन देमसेल्फ एंड गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैं अभी भी बता रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आप क्या पाते हैं, क्या खोते हैं, क्या मिलता है, क्या मिलना है, इसी में है। आप थोड़ा-सा
अपने मन को शांत करिए। सबसे पहले मन को शांत करना है, इसे घूमने नहीं देना है। फिर मन जब शांत होगा तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएँगे। जैसे मेरे साथ क्या होता है, वो एक फ्रीडो कंपनी है, उसका आँख पे लगाने वाला आता है। मैंने आजकल वो ले रखा है। तो मैं काम करते वक़्त जो मेरा मन करता है तो मैं 20 मिनट के लिए मैं बेड पे चला जाता हूँ ऐसे लगा के। मैं नहीं मैनिफेस्ट करता हूँ मैं, मतलब डीपर मैनिफेस्टेशन, है ना? अब अब कुछ लोग उसको बिज़नेस बना लिए हैं, कोर्स चला रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कोई पानी में फूँक रहा है। उसकी मूल आत्मा को सिर्फ़ इतना समझिए कि आपको जो होना है, आप जो होना चाहते हैं, वो अभी हो जाइए। उसी तरह बिहेव करिए और वो टारगेट आप अपने आराम से पा जाएँगे। फिर उससे बड़ा टारगेट बनाइए। हुँ, बेहतरीन, बेहतरीन। पर सर मज़ा आ गया। आज हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का एक उद्देश्य है कि हमें सीखना ज़रूरी है, भ्रमित नहीं होना है और वो फ़ेक चीज़ों से थोड़ा-सा हटकर और दूर रहकर ही बात करी जाए। सच्चाई से अवगत किया जाए लोगों को, तभी मज़ा भी है जीवन का और स्वयं के लिए भी आनंदित है। सबसे बढ़िया मुझे आपका ये लगा, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। आपने व्यूअरशिप को ध्यान में ना रखते हुए उनको कि इससे ज़्यादा व्यू मिलेगा, ये बुलवाया जाए। आपने बिल्कुल मुझसे बिना पूछे अपने तरीके से आपने बहुत ऊँची-ऊँची बातों को आपने रखवाया मुझसे, जो मैं रखना चाहता हूँ और जो आमतौर पर लोग जिससे भागते हैं। मतलब जैसे एक आर्ट फ़िल्में बनाना, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना, तो एक प्रोजेक्ट था जो ये 1 डेढ़ घंटे का जो भी हुआ होगा, इसको इस पॉडकास्ट को आपने मतलब ये ना ध्यान देते हुए कि कितने लोग देखेंगे, आपने एक बहुत मतलब एक क्लास की चीज़ रखी इस पॉडकास्ट में, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।